हेलो दोस्तों, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। आज हम देखेंगे रजिस्टेंस टर्न ऑन मेथड सर्किट। रजिस्टेंस ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ एससीआर के बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि इस सर्किट में रजिस्टेंस द्वारा किस तरह फायरिंग एंगल को सेट करके एससीआर को ट्रिगर किया जाता है, ऑन किया जाता है। तो उसे हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम इस सर्किट डायग्राम को देखिए कि कैसे रेजिस्टेंस टर्न ऑन सर्किट बनाया गया। ये है मेरा लोड आरएल, ये एससीआर है, यहाँ पे एनोड, कैथोड एंड यहाँ पे गेट है। यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और ये है मेरा स्टेबलाइजिंग गेट रजिस्टर। ये है मेरा पोटेंशियोमीटर रजिस्टेंस, यही मेरा फायरिंग एंगल को सेट करेगा। ये आर मिनिमम है, ये गेट करंट के लिमिट को कंट्रोल करता है, आर मिनिमम। और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। अब इसको देखिएगा कि एसी सिग्नल जो है वो साइनसोइडल सिग्नल इस तरह होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम देंगे, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और इस टर्मिनल पे निगेटिव। तो एससीआर फॉरवर्ड ब्यास में तो ऑन कंडीशन में होगा ये, लेकिन जिस वक्त ये निगेटिव हाफ साइकिल यूज करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव और इस टर्मिनल पे पॉजिटिव, तो उस वक्त एससीआर ऑफ हो जाएगा। जिस वक्त एससीआर ऑफ हो जाएगा तो एससीआर के क्रॉस पूरा का पूरा पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल में है। तो जो ये सिग्नल होगा, जो इनपुट सिग्नल होगा, वही इस एससीआर के क्रॉस पोटेंशियल भी हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त ऑन कंडीशन में होगा एससीआर, ये एससीआर पॉजिटिव सिग्नल देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। जब ऑन कंडीशन में होगा तो एससीआर जस्ट लाइक ए स्विच की तरह काम करेगा, एक वायर की तरह ऑन हो जाएगा। जो करंट यहाँ आएगा वहाँ से फ्लो करेगा। तो उस वक्त ये करंट जब फ्लो करेगा तो इस लोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, जो जो ये पोटेंशियल होगा, जो पॉजिटिव पोटेंशियल जो फ्लो कर रहा है इसके अक्रॉस, और मेरा एससीआर ऑन हुआ है, वो पूरा का पूरा लोड के अक्रॉस आउटपुट आ जाएगा। क्योंकि एससीआर तो ऑन है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस रजिस्टेंस का क्या लिमिट होता है, इस रजिस्टेंस का और इस रजिस्टेंस का। ओके, ये है मेरा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल सर्किट में पॉजिटिव हाफ साइकिल सिग्नल दिए तो एससीआर मेरा ऑन हो गया, और नेगेटिव हाफ साइकिल देंगे तो एससीआर मेरा ऑफ हो जाएगा। ये जो आरएल है, ये है मेरा लोड रेजिस्टेंस, ये आर मिन है, ये जो है लिमिट प्रोवाइड करता है, यूज टू लिमिट गेट करेंट, देन आर मिन विल बी कनेक्टेड। गेट करेंट लिमिट को कंट्रोल करने के लिए आर मिन कनेक्ट करते हैं, और उसका जो कंडीशन होता है आर मिन वैल्यू का, वो होता है आर मिन ग्रेटर देन इक्वल टू वी एम बाई आई जी। वी एम हो गया ये एसी सिग्नल जो मैंने दिया, तो इसका मैक्सिमम पीक वी एम, और इसका माइनस ये निगेटिव साइड में माइनस वी एम। तो ये वी एम है जो हम एसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाई आई जी। आई जी है मेरा गेट करेंट। तो ये है कंडीशन फॉर आर मिनिमम टू प्रोवाइड लिमिट गेट करेंट। आर जो है वो पोटेंशियोमीटर है। इट विल बी डिफाइंड फॉर गेट ट्रिगरिंग एंगल, यानी कि गेट फायरिंग एंगल, कि कितने पोटेंशियल बाद, जैसे कि ये एसी सिग्नल दिया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऑन होगा मेरा एससीआर। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव आएगा तो ये ऑन होगा। तो उस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कितना बायसिंग पोटेंशियल हमें ज़रूरत है, कितना पोटेंशियल हमें मिनिमम चाहिए कि उस कंडीशन पे मेरा ऑन हो जाए।
इतना पोटेंशियल मेरा फायरिंग एंगल हो गया, और उसके बाद मेरा डिवाइस ऑन होगा। तो हम ग्राफ में देखेंगे कैसे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। फिर है इसी फायरिंग एंगल को कहते हैं हम गेट ट्रिगरिंग एंगल। फिर है RSG, स्टेबलाइजिंग गेट रेजिस्टेंस। ये है मेरा स्टेबलाइजिंग गेट रेजिस्टेंस। गेट रेजिस्टेंस को स्टेबलाइज करने के लिए ये है, इसका कंडीशन जो है वैल्यू का RGS, R प्लस आर मीन इंटू VGM डिवाइड बाई VM माइनस VGM। अब हम देखते हैं कि केस 1 और केस 2 में क्या हो रहा है। केस 1 में अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं AC सिग्नल का, तो क्या हो रहा है, देयरफॉर SCR विल बी ऑन। पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो SCR ऑन होगा कुछ फायरिंग एंगल के बाद। SCR ऑन होगा, और जैसे ही ऑन होगा तो वोल्टेज अक्रॉस लोड विल बी, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, वोल्टेज अक्रॉस लोड विल बी सेम ऑफ पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, वही सेम का सेम होगा लोड के अक्रॉस, क्योंकि SCR तो एज ए स्विच की तरह काम कर रहा है, इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो जैसे कि ये मैंने AC सप्लाई दिया, और ये मेरा यहाँ पे लोड है, और ये SCR ऑन कंडीशन, तो पूरे के पूरे ड्रॉप किसके क्रॉस होगा, जो सिग्नल ये होगा उसके क्रॉस पूरे ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस लोड विल बी सेम ऑफ पावर सप्लाई ड्यूरिंग SCR ऑन कंडीशन, देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस SCR जीरो, क्योंकि वो एज ए स्विच की तरह काम कर रहा है SCR, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा। बिकॉज SCR ड्यूरिंग ऑन स्टेट रेजिस्टेंस विल बी ऑलमोस्ट जीरो एंड SCR वर्क एज ए स्विच। केस 2 में क्या है कि अगर निगेटिव हाफ साइकिल देंगे AC सप्लाई का, तो SCR मेरा ऑफ स्टेट में होगा। जैसे कि ये मेरा SCR है, और इस SCR के क्रॉस यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव देंगे, तो ये तो बायसिंग ही रिवर्स ब्यास हो गया, तो जिसके वजह से SCR मेरा ऑन ही नहीं होगा। जब ऑन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा सप्लाई से होते हुए, लोड से होते हुए SCR के क्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि SCR मेरा ऑफ है। तो वोल्टेज अक्रॉस लोड जो है वो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि लोड के क्रॉस करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है, जो मेरा लोड लगा हुआ है उसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो वोल्टेज अक्रॉस लोड विल बी जीरो बिकॉज करेंट फ्लो अक्रॉस लोड इज जीरो, क्योंकि लोड के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि SCR मेरा ऑफ है। ड्यूरिंग ऑफ स्टेट ऑफ SCR द पोटेंशियल अक्रॉस SCR, अब जैसे ही SCR मेरा ऑफ है, ये मैंने सप्लाई दिया, ये है मेरा लोड, ये है मेरा SCR है मेरा ऑफ कंडीशन में। ऑफ कंडीशन में है तो करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, तो जो ये पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके क्रॉस आउटपुट होगा। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही होगा जो इसके क्रॉस पोटेंशियल है। तो जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो पूरा का पूरा इस SCR ऑफ होने की वजह से सारा का सारा पोटेंशियल इसके क्रॉस आ गया, है ना। तो ड्यूरिंग ऑफ स्टेट ऑफ SCR द पोटेंशियल अक्रॉस SCR विल बी सेम एज AC पावर सप्लाई। अब इसका ग्राफ को देखिए, ग्राफ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये मैंने AC सिग्नल दिया, AC सप्लाई सिग्नल दिया, जिस वक्त कुछ फायरिंग एंगल के बाद मेरा SCR ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ऑन होगा तो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा जो AC सिग्नल होगा। ये मेरा है AC सिग्नल जो मैं सप्लाई दिया हूँ, साइनसोइडल सिग्नल है। अब देखिएगा आउटपुट वोल्टेज जो लोड के क्रॉस, और जब SCR ऑफ रहेगा तो उसके क्रॉस, SCR के क्रॉस जो पोटेंशियल, ये दोनों का ग्राफ देखिएगा।
कुछ फायरिंग एंगल जो है, कुछ फायरिंग एंगल के बाद मेरा SCR ऑन होगा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। तो जैसे ही कुछ फायरिंग एंगल के बाद SCR ऑन होगा तो जो पोटेंशियल ऑन कंडीशन में हम यूज कर रहे हैं वही लोड के क्रॉस पूरा का पूरा हो जाएगा। और जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल हुआ तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए मेरा SCR ऑफ होगा, और SCR ऑफ होगा तो जो पोटेंशियल हम दे रहे हैं उस सारा का सारा SCR के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहाँ से उसका आउटपुट ले लिए। सेम होगा, जो निगेटिव हाफ साइकिल जो अप्लाई कर रहे हैं वही SCR ऑफ कंडीशन में SCR के क्रॉस पोटेंशियल होगा। उसी तरह ये जो फायरिंग एंगल हम दे रहे हैं तो इस वक्त भी इस कंडीशन में मेरा SCR ऑफ कंडीशन में है। तो SCR ऑफ कंडीशन में है तो यानी कि ये पोटेंशियल भी SCR के क्रॉस पोटेंशियल होगा, क्योंकि इस वक्त भी SCR मेरा ऑफ है। ऑन रहेगा जिस वक्त मेरा SCR ऑन होगा, जिस वक्त मेरा SCR ऑन होगा सिर्फ उसी वक्त लोड के क्रॉस सप्लाई वोल्टेज इक्वल होगा। इस कंडीशन में मेरा SCR ऑन था, फिर इस कंडीशन में SCR ऑन था, तो सेम आउटपुट होगा लोड के क्रॉस। लेकिन जिस कंडीशन पे SCR मेरा ऑफ है उस कंडीशन में जो सिग्नल है सप्लाई सिग्नल है वो पूरा का पूरा सप्लाई सिग्नल इस SCR के ऑफ कंडीशन होने के वजह से उसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा। तो ये मेरा ओवरऑल वेव फॉर्म था R टर्न ऑन SCR का, R टर्न ऑन सर्किट का फॉर SCR। अब देखिएगा, जब वो जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए थे, पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किए थे, वो पोटेंशियोमीटर था R। इस R का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो मेरा फायरिंग एंगल और कम होगा, और R का वैल्यू अगर कम होगा तो मेरा फायरिंग एंगल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ से मेरा ऑन होगा। और रेंज ऑफ फायरिंग एंगल जो है वो बिटवीन रहेगा 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है R टर्न ऑन सर्किट ऑफ SCR या रजिस्टेंस ट्रिगरिंग ऑफ SCR सर्किट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे RC सर्किट ट्रिगरिंग ऑफ SCR, यानी कि RC सर्किट द्वारा SCR को ऑन करने का प्रोसीजर हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे। थैंक यू सो मच।